हेलो स्टूडेंट्स। जितने बच्चे आरआरबी ग्रुप डी का पेपर देने वाले होंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दो चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, एक साइंस और एक करंट अफेयर के बारे में। देखिए, आप सबको पता है कि 4 सेक्शन होंगे। साइंस होगा, आपका मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा और जीके जीएस में सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है लगभग 20 क्वेश्चन जीके के, उसमें से 15 तो लगभग आपके करंट अफेयर आ रहे हैं। ठीक है, तो दो चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। आप एक चीज ध्यान रखिए साइंस के बारे में। किसके बारे में? साइंस के बारे में। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग है, और आप अगर जिसका साइंस बैकग्राउंड रहा है वो साइंस की एनसीईआरटी को रिवाइज कर ले। साइंस की एनसीईआरटी जिसने नहीं भी पढ़ा और जो पढ़ भी चुका है उसके लिए 9th क्लास की एनसीईआरटी और 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी, ये दो अगर आप कवर कर ले जाएंगे तो आपका साइंस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। खासकर जितने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे टिश्यू है, सेल है, ठीक है, इसके अलावा करंट चैप्टर है, मैग्नेटिज्म है, केमिस्ट्री में आप 10th की जो केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर करके जाइएगा। रिप्रोडक्शन हो गया, बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर करके जाइएगा। तो फिर से कह रहा हूँ, एनसीईआरटी से ही सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। पूरी एनसीईआरटी कवर करके जाइए, अच्छे से एक टॉपिक को कवर करके जाइए। दूसरा, अगर हम बात करें बच्चों करंट को लेकर के, ठीक है, किसको? करंट को लेकर के, तो अभी तक का जो ट्रेंड है उसमें आप ये काम कर सकते हैं कि मार्च से उठा करके, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई और जून, इन 4 महीनों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। 90% जो करंट के क्वेश्चन है बच्चों वो यहीं से पूछे जा रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जैसे कि आप मोदी जी के विजिट्स देख लीजिए, उनको जो अवार्ड्स मिला है वो देख लीजिए, अभी जितने मिसाइल्स लॉन्च हुए हैं डीआरडीओ के बारे में, वो सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। 26 जनवरी को लेकर के कौन गेस्ट था, ऐसे जो टॉपिक्स हैं, है ना, अभी कौन सा डे मनाया गया है, कौन सा पुरस्कार किसको क्या मिला है, तो ये जो छोटे छोटे करंट से हैं ये आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। इसके अलावा साइंस और करंट को लेकर के ही ज्यादा बच्चे सवाल करते हैं। देखिए, मैथ्स तो फिक्स है, वो तो हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग फिक्स है, वो भी आपको हर टॉपिक से जो सिलेबस दिया है उसमें से देखने को मिलेगा। लेकिन साइंस और करंट हमारे पास रहती है कि हम यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो हमारा बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो करंट को लेकर के आप मार्च, अप्रैल, ठीक है, और स्पोर्ट्स के इवेंट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा कि अभी कौन से स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं और किसको कौन सा अवार्ड मिला है। तो अगर आप इन दो चीज़ों का ध्यान देके जाएंगे तो अभी आगे आने वाले जो पेपर है बच्चों के, आज 10 तारीख है, 10 तारीख के बाद जितने पेपर है, इन दो टॉपिक, इन दो सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से अगर आप कवर करेंगे तो आप मान लीजिए कि साइंस हमारी 25 नंबर की होती है, ठीक है, और करंट हमारी 20 नंबर की होती है। अगर आप इस 25 और 20 को बहुत अच्छे से कवर कर ले जाएंगे, आपको 70 का तो टारगेट रखना ही है, 70 से 80 का टारगेट रखना है। अगर आपको लगभग ये तय कर लेना है कि मेरा सिलेक्शन पक्का होना है तो 70 से 80 तक आपको नंबर लाने हैं, नहीं तो 70 तक तो आपको टच करना ही करना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, डाउट है, उसको फिलहाल बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। कंफर्म क्वेश्चंस करिए क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको आते होंगे, ठीक है। तो आप इन सजेशंस का ध्यान रखिएगा और आई होप कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। थैंक यू।